नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज मैं आया हूँ शिवेंद्र फार्म पर और एक बेसिक और एक इम्पोर्टेंट जानकारी आज अभी हम उमेश जी हंडोरे इनसे लेंगे। तो राइडिंग की बेसिक क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं, क्या क्या एक्सेसरीज रहती है, राइड करने से पहले और राइड के बाद में क्या क्या घोड़ों के साथ में करना चाहिए और एक राइडर ने भी क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इसके बारे में हम पूरी डिटेल जानकारी लेंगे। और घोड़े को सैडलिंग कैसे करते हैं और ब्राइडल वगैरह लगाम है, ये सभी चीज़ें कैसे कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम एक पूरी डिटेल्स वीडियो आज आपके साथ में लेकर आए हैं। तो जानेंगे उमेश जी से। उमेश जी नमस्ते। नमस्ते। हमने तो बहुत सारी जानकारी दी हम्म, राइडिंग के बारे में, लेकिन अभी प्रैक्टिकल घोड़े को कैसे तैयार करना चाहिए बहुत कम लोगों को पता रहता है। और कुछ लोग रॉ करते हैं, बिल्कुल लगाम डाल देंगे और ऐसे ही बैठ जाएंगे। तो हम्म, उनके उनके अलग अलग की हम्म। अपनी अपनी एक हॉबी है। तो आप एक प्रोफेशनल राइडर के हिसाब से आप हमें बताइए कि घोड़े को कैसे तैयार किया जाता है और उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस हमने रखना चाहिए। देखो, अभी ये तो पैडॉक में है। हाँ तो पैडॉक में ही हम इसको रेडी करेंगे बिल्कुल। जनरली, नहीं तो अपन जो स्टेबल्स है, हाँ स्टेबल्स में घोड़ा तैयार होता है और उसके बाद अपन पैडॉक में को ओके या ओके। फिर राइडिंग के लिए लेके जाता है। हाँ बट अभी ऑलरेडी घोड़े यहाँ पे है, बिल्कुल तो अब यहीं पे आप अपन उसको तैयार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर दिखाओगे विशाल, ये हम्म। प्लेन बिट है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। बहुत सारे घोड़े ऐसे बांध कर रखना पड़ता है और फिर उन पर लगाम चढ़ाई जाती है, लेकिन आपके घोड़े बिल्कुल ट्रेन है। चल। तो हल्टर निकालने के बाद में तुरंत ही एक्सेप्ट भी कर लिया उसने। तो ये डिफरेंस कैसे आया उमेश जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि घोड़े और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि साथ में और एक घोड़ा है और दोनों के दोनों स्टेलियन है, लेकिन दोनों नर घोड़े हैं और साथ में एक ही पैडक में शायद चार घोड़े भी बोल रहे थे उमेश जी, आप चारों घोड़े एक इसमें डाल देते हैं। नहीं, ये देखो, घोड़ा रिपीटेशन से सीखता है। हाँ इसमें कोई मैं चमत्कार नहीं कर रहा हूँ, रॉकेट साइंस नहीं कोई कुछ। रॉकेट साइंस नहीं। हाँ घोड़ा रिपीटेशन से सीखेगा। हाँ आप उसको सही चीजों का उसमें डिसिप्लिन लगाओगे, हाँ वो उसी से सीखेगा। बिल्कुल। तो ये ब्राइडल हो गया, हाँ ये रीन्स है। बिल्कुल। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, थ्रॉटलेज बैंड, ये हाँ जो पीछे से आता है, हाँ जो आगे गले का के आपके, पास में। हाँ, ये आगे के सेट को ये हम्म पकड़ के रखेगा, नहीं तो हम्म। ये कान के ऊपर से निकल ओके। जाएगा। हम्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम्म। जो मैंने काफी राइडर्स को देखा है, या फिर जो अपने अश्वपालक है, हाँ। जो एक गलती में भी करते हैं, हम्म आपका जो, इसे सैडल पैड कहते हैं। हम्म। ठीक है। बिल्कुल। तो ये जो सैडल पैड लगता है, वो आपका लगेगा यहाँ, जहां से आपका विदर स्टार्ट होगा। विदो स्टार्ट होता है। ठीक है। जहां से विदर स्टार्ट होगा हम्म एग्जैक्टली यहाँ पे लगेगा। हम्म। ये दोनों साइड पे इक्वली होगा। इक्वली आना चाहिए। ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन ऐसी जाएगी, बिल्कुल। ये ऐसा। हाँ ये ना ही ज्यादा आगे जाएगा, ना ही ज्यादा पीछे पीछे जाएगा। जाएगा। ओके राइट फ्रॉम विदर। ओके। ठीक है। ये सैडल है ना। ये सैडल, रेगुलर राइडिंग सैडल हाँ इसे इसे कहते हैं। जंपिंग सैडल भी कहते नहीं, जंपिंग सैडल अलग आता है। हैं। अच्छा हाँ, ये रेगुलर राइडिंग सैडल है। ओके। विद, ये जो अपना सैडल पैड है, हाँ सैडल पैड से 4 उंगली पीछे आपका सैडल लगेगा। ओके। अब यहाँ पे लगने का भी एक रीजन है, हम्म। क्योंकि घोड़े का जो मूवमेंट होगा हाँ शोल्डर का, वो हाँ शोल्डर के मूवमेंट को सैडल ने कहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। ओके ओके, तो डिस्टर्ब इसके नहीं लिए, होना चाहिए उससे। हाँ, इसके लिए आपके सैडल का हम्म। जो फिटिंग है, वो भी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो इधर से रफली 4 उंगली पीछे ओके। आपका सैडल होना चाहिए। हम्म। और विशाल जी, इंपॉर्टेंट है आपका, मतलब, और एक चीज समझ लो कि हम्म आप राइट एट द सेंटर चाहिए। घोड़े का जहाँ पे हम्म। पीठ के बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए। तो ओके। ये आपका सीट रहेगा। हाँ। तो अगर मैं इसको देखता हूँ रफली, तो दिस इज द सेंटर। हम्म। ये बिल्कुल सेंटर में मैं बिल्कुल। बैठूंगा। सो हाँ। ये अपना पोजीशन राइट, सही पोजीशन रहेगा। हम्म। ठीक है। हम्म। इसे गर्थ कहते हैं। हाँ, इसको भी टाइट करने का एक तरीका रहता है। हाँ, इसको टेक्निक है। हाँ ये
मेरा लेफ्ट हैंड है, हाँ। ये लेफ्ट हैंड ऊपर, हाँ। मेरा पैर, आपको पैर संभालना है, घोड़ा पैर पीछे ले सकता है, हाँ। लेफ्ट हैंड ऊपर, मेरा राइट हैंड, और हम्म। इसको आराम से हम्म। ऊपर की तरफ पुल करना है। हम्म। ठीक है, मैंने ये लगा दिया, बिल्कुल। पहला लगा दिया, देन ये दूसरा वाला है। हम्म। अब वो ठीक से टाइट हुआ है क्या? हम्म। ठीक है, टाइट है, इसे और चांस है आप टाइट करने का, तो हम्म। इसको और थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि जब राइड करते हैं उसके बाद में और थोड़ा हाँ, सा उसके बाद भी थोड़ा लूज हो आप जाएगा। लूज हो जाता है, तो उस राइड करने के मतलब थोड़ा बिल्कुल। घोड़ा चला उसके बाद भी आप इसको टाइट टाइट कर सकते हो। बिल्कुल। मैं राइडर्स के लिए, अश्वपालकों के लिए हम्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। हम्म। जब भी आप घोड़े पे बैठोगे हम्म। उससे पहले हम्म। गर्थ हम्म। आप खुद चेक करो इसे। हाँ। अगर किसी ने सैडल लगा के घोड़ा लेके आया है हम्म। तो ये आपकी जिम्मेदारी है हम्म। राइडर की, हम्म। कि वो गर्थ को चेक करे वो प्रॉपरली फिटेड है या नहीं। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपकी एक्सेसरीज ठीक से फिटेड नहीं है तो हम्म। देयर आर चांसेस कि आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल। गिर सकते हो गिर या सकते हो, सैडल सैडल की पोजीशन चेंज स्लिप हो हो सकती सकता है। है। तो गर्थ चेक करना ये राइडर की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो एक्सेसरीज उसकी भी जो केयर करना जरूरी, जो आप खुद का भी घोड़ा हो या कहीं आप जा रहे होंगे, क्योंकि जैसा कोई पुराने बेल्ट वगैरह गर्द बेल्ट अगर टूट भी जाते होंगे ऐसा भी, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऑयलिंग जो है, ऑयलिंग। रेगुलरली लेदर आइटम को बिल्कुल ऑयलिंग करना जरूरी है। अभी बिल्कुल। ये भी लेदर का है, हाँ। ये चेस्ट बेल्ट है। हाँ। इसका फायदा क्या होता है, थोड़ा इसका इसके पर्पस बारे में मैं भी बताता हूँ बताइए। विशाल जी, देखो ये सैडल को इंटैक्ट रखेगा, अच्छा। सैडल को ये वाली मूवमेंट और आगे पीछे वाली अच्छा मूवमेंट अच्छा। क्या यानी होता एक है। एक जगह पे ये लॉक रहेगा। हाँ, ये सैडल को बहुत स्टेबल रखेगा, हम्म। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है जब आप राइडिंग करते हो तो अपना बैलेंस बिल्कुल। इधर उधर जाता है, हम्म। तो हम्म। ऐसे सिचुएशन में हम्म। आप सैडल को ये बिल्कुल सही से रखेगा। हम्म। अभी मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि हम्म। एक बार और आप हमेशा देखो, एक्सीडेंट जब होता है हम्म। उस समय आप कहते हैं, मतलब काफी बार आपने सुना होगा कि नहीं वो बाइक पे जाता था हमेशा हेलमेट लगा के जाता था, हाँ। पर उसी दिन उसने हेलमेट नहीं लगाया और एक्सीडेंट हो और गया। उसी दिन एक्सीडेंट हो गया। बिल्कुल। तो मेरे साथ भी एक छोटा सा वाक्य हुआ था। हाँ। मैंने घोड़ा रेडी किया, हाँ। लगाम लगाया, हाँ। सैडल पैड, हाँ। सैडल लगाया। उस दिन मैंने चेस्ट बेल्ट नहीं लगाया था हम्म। और मैं घोड़े को गैलप में बहुत जोरों से भगा रहा था, हम्म। और घोड़े ने अनएक्सपेक्टेडली हम्म। उसने राइट साइड में टर्न कर लिया। हम्म। अब घोड़ा टर्न करने के बाद मैंने घोड़े को तो कंट्रोल कर लिया, बट समहाउ मेरा बैलेंस एक साइड पे चला गया, ओके। और एक साइड पे जाने के वजह चली जाने मतलब वो बैलेंस जाने के वजह से वो सैडल एक साइड पे टिल्ट हो गया और फिर मैं नीचे आ गया। अच्छा अच्छा। अगर मैं उस दिन वो चेस्ट बेल्ट लगा लेता हाँ हाँ। तो वो नहीं होता, बट ठीक है, बिल्कुल वो एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। तो ये काफी साल पहले हुआ था, हम्म। तो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं चेस्ट बेल्ट भी लगाऊं। बिल्कुल और जब अनइवन टेरेन है हम्म। वैसे सिचुएशन में चेस्ट बेल्ट वगैरह बहुत काम की चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी एक्सेसरीज आप हम्म। जब भी राइडिंग करना स्टार्ट करो तो आप उसे चेक करो हम्म। कि आपका जो बिट का है, ये लॉक है। रिंग्स है, ये प्रॉपर है या हम्म। नहीं है, थ्रॉटलेज बैंड सही है कि हम्म। नहीं है, आपका स्टिरअप सही है कि नहीं है, उसका हम्म। लेंथ वगैरह होता है वो सब हम्म। सही है कि नहीं। ये अगर आप सही से करोगे तो हम्म। फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल।